दिल्ली की राजनीति की तरफ चलते हैं, जहां राजनीति का अजीब सा ही खेल चल रहा है। दिल्ली में कांग्रेस बनाम केजरीवाल की जंग में आज केजरीवाल ने चौथा हमला बोला। केजरीवाल सरकार ने शीला दीक्षित के खिलाफ आज कॉमनवेल्थ खेलों के मामले में एक नए जांच के आदेश दिए, जिसके बाद शीला दीक्षित के खिलाफ भी एफआईआर का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि जो एफआईआर दर्ज किया गया है उसमें शीला दीक्षित का नाम नहीं है। सवाल उठ रहे हैं कि एक के बाद एक लगातार हमलों से क्या केजरीवाल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं या फिर वाकई इन मामलों में कुछ होने वाला है। जिस केजरीवाल सरकार पर ये आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस की मदद से सरकार बनाने के बाद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई से बच रहे हैं, अब उसी केजरीवाल सरकार के इशारे पर दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने शीला शासन में हुए कॉमनवेल्थ लाइट घोटाले में पहली एफआईआर दर्ज कर ली है और माना जा रहा है कि अब शीला दीक्षित पर भी खतरा मंडरा रहा है। एक हफ्ते के अंदर ये शीला सरकार के खिलाफ चौथा बड़ा कदम है। इस बार मामला कॉमनवेल्थ खेलों से जुड़े 46 करोड़ रुपए के घोटाले का है। कॉमनवेल्थ खेल के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग ने सड़कों पर लगाने के लिए लाइटें खरीदी थीं। आरोप है कि लाइटें करार प्रक्रिया की अनदेखी कर बहुत महंगे दाम पर खरीदी गईं, जिससे सरकार को 92 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। हालांकि शिकायत में सीधे शीला दीक्षित का नाम नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को शीला ने ही मंजूरी दी थी, इसीलिए शीला दीक्षित का नाम एफआईआर में दर्ज हो सकता है। माना जा रहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो 2 से 3 दिन के अंदर अपनी शुरुआती जांच के बाद कुछ और एफआईआर दर्ज कर सकती है। कुल मिलाकर अब तक ऐसे 4 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें केजरीवाल ने कांग्रेस की मुश्किल बढ़ा दी है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि आप चाहे जितने सितम कर लें, वो हंस हंस कर सहती रहेगी और समर्थन देती रहेगी। किसी भी तरह की जांच को हम वेलकम करते हैं। समर्थन जारी रहेगा? हमारा समर्थन जारी रहेगा, क्योंकि समर्थन हमने दिया उन मुद्दों पे जो वादे उन्होंने दिल्ली के लोगों से किए थे जब चुनाव लड़ने गए थे। दूसरी तरफ बीजेपी को अपने हाथ से सारे मुद्दे छिनते दिख रहे हैं, इसीलिए बीजेपी कहती है कि ये आदेश सिर्फ दिखावा है। शायद बीजेपी को मालूम है कि आम आदमी पार्टी की तलवारें उसके खिलाफ भी खिंच चुकी हैं। कैश फॉर वोट मामले में हाई कोर्ट में जाने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी खुलकर उसके 2 सबसे बड़े नेता मोदी और जेटली पर उनकी सरकार गिराने के षड्यंत्र रचने का आरोप भी लगा रही है। यानी लोकसभा चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी का बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोलना दोनों पार्टियों के लिए दिल्ली में कम से कम गले की हड्डी बन सकता है। फिलहाल तो दिल्ली में केजरीवाल के लिए चित भी अपनी और पट भी अपनी वाली हालत बन गई है। कुमार कुणाल, श्वेता शर्मा के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक।